अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद आज के मेरे इस छोटे से ब्लॉग को समाप्त फरमाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सुबह सुबह उठकर आ जाते हैं पेट्रोल पंप के पास और पेट्रोल भरा करके निकल जाते हैं पेरवा घाट। वहाँ एक से एक काम आया है और काम करने का है, तो सोचे पेरवा घाट घूमने का के लिए बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारे हैं। तो सोच रहे थे कि एक छोटा सा ब्लॉग भी बना लेते हैं इंजॉयमेंट के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं, बाकी कुछ दिल में इरादा नहीं है, बस इंजॉय के लिए। तो फिर चलिए राइड करते हैं और हमारी राइड का मज़ा लीजिए आप लोग। बढ़ते बढ़ते पहुंच जाते हैं हटिया धुरवा के रास्ते से, सेक्टर होते हुए निकल जाते हैं रिंग रोड से फिर हम लोग पहुंच जाते हैं कर्रा। और कर्रा पहुंचने के बाद फिर वहां पर रुकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, घर से नाश्ता करके नहीं निकले थे, तो नाश्ता भी करना ज़रूरी है। तो कर्रा में होटल में रुक करके नाश्ता वगैरह करते हैं, इडली और क्या बोलते हैं बड़ा, इडली बड़ा नाश्ता करते हैं। और दोपहर का खाना भी यहीं से पैक करा लेते हैं, इसलिए कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ना ही घर है, कुछ भी नहीं, जंगल है, पहाड़ है, वाटरफॉल है, तो वैसी जगह पे ना घर है ना ही दुकान है, तो दोपहर में हम लोग को भूखा रहना पड़ जाएगा, इसलिए यहीं से पैक कराते हैं खाना और फिर निकल पड़ते हैं हम लोग अपनी मंजिल की तरफ। तो बस रेलवे फाटक पार करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं। जगह का नाम क्या था भूल रहे हैं। और बाकी बाइक चलाने में तो हम शुरू से माहिर हैं और हमेशा इधर उधर जाते रहना, बाइक से राइड करना, ये सब मेरा शौक़ है, जुनून है, मेरी पहचान है, समझे। बाकी रोड वगैरह भी बढ़िया था, कहीं कहीं पर गड्ढा ऊंचा खबड़ हो रहा था, तो माइनेज था, उतना तो रहता ही है। इंडिया का रोड नहीं जान रहे हैं कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है इंडिया में। तो बस इसी तरह हेमंत सरकार लेकिन काम किया है अच्छा खासा। और यहाँ देखिए इसी में लोग मछली पकड़ करके मज़ा कर रहे हैं। मज़ा कर रहे हैं। तो इसी तरह फिर खूबसूरत रोड पकड़ करके हम लोग निकल जाते हैं अपने मंजिल की ओर। और बहुत समय लग गया, इसलिए कि 75 किलोमीटर बाइक चलाना आसान बात तो नहीं है, लेकिन मज़ा भी खूब आता है। लंबा लॉन्ग टूर में जाने में बहुत मज़ा आता है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, नहीं चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। बहुत परेशानी, ये ख़तरनाक जगह था, ये ख़तरनाक जंगल था, नस्लाइट एरिया था पूरा, और एक भी घर नहीं, दुकान नहीं, आदमी नहीं। आदमी दिख रहा तो ऐसा आदमी, जंगली आदमी, हाथ में गुलेल लेके और क्या बोलते हैं हथियार लेकर के खड़ा रहता था, डर लगता था। फिर भी इसी तरह हम लोग पहुंच गए। और ये साइड जो था ना, एक किस्म का समझिए घूमने के लिए, जो टूरिस्ट लोग आते हैं उन लोग के लिए बनाया जा रहा था। मस्त था सब चीज़ बढ़िया। बाकी गाड़ी रोके और अपना ठेकेदार से हम लोग बात किए। ठेकेदार
आता है, काम वगैरह दिखाता है कि देखो ये काम है, यहाँ पाइपिंग का काम करना है, पॉइंट बनाना है लाइट का हर एक पिलर में। तो फिर बस यही सब डिस्कशन होता है। इसमें मतलब कहाँ कहाँ से मतलब यहाँ पर डाला हुआ है, बस नीचे से मिलाना है। तो नीचे दिखेगा तो इसी तरफ से नहीं सेंटर में दिया हुआ है ना। हाँ वही बोल रहे हैं, कहीं दबाया थोड़े होगा। बस फिर हम ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं कोई उपाय ताकि हम लोग को काम करने में आसान हो। वही उपाय वगैरह देखें कि पीछे प्लास्टर किया हुआ नहीं है तो पीछे से ही पाइपलाइन का काम करेंगे हम लोग। और क्योंकि आगे से तो फिर ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, उतना पैसा देगा नहीं। ठेकेदार से बात होता है, बोलते हैं ठीक है 10 के करीब लगेगा। ठेकेदार बोलता है ज़्यादा हो जा रहा है, हम बोलते हैं नहीं उतना ही लगेगा, क्योंकि साइड दूर है, आना जाना खर्चा, खाना पीना। तो फिर किसी तरह मान जाता है। फिर जाते हैं ठेकेदार के साथ पीछे की तरफ देखने के लिए कि पीछे से काम करने में बनेगा कि नहीं बनेगा दीवार के उस पार। बस इसी के साथ अब हम लोग आ जाते हैं मुंह हाथ धोने के लिए। थके हुए थे तो पानी वगैरह भी पीना था। जंगल में देख रहे हैं किधर पानी का इंतज़ाम है। तो देखिए एक पाइप नज़र आता है, तो उस पाइप को हम लोग बीच से खोलते हैं और इसी के साथ खोलते के साथ पानी का प्रेशर हटता। पाइप को पकड़ाते हैं, उसके बाद मुँह हाथ धोते हैं। मुँह हाथ धोने के बाद पानी वगैरह पीते हैं। बाकी ऐसा सेट हमेशा मिलते रहे तो खूब मज़ा आए। ऐसे ही सेट का तो हम लोग को ख्वाहिश रहता है जहाँ घूमे भी काम भी करें। हफ्ते में 6 दिन काम करो, 1 दिन घूमो। यहाँ क्या है कि घूमो भी काम भी करो साथ ही साथ। खूब मज़ा आता है, ऐसा साइड मिल जाता है। तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे ना। आप मुँह हाथ धो करके आ गए खाना खाने के लिए। ऊपर एक टावर बना हुआ था, उसी के ऊपर चढ़ गए। बोले जंगल उंगल में क्या खाएगा? चाहे बोल रहा था नहीं पहाड़ में बैठ के खाएंगे। हम बोले नहीं, देखिए नज़ारा, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ऊपर। एकदम चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के बीचों बीच से एकदम नदी गया हुआ है। एक नंबर जगह। मुँह हाथ धोए आए, एक प्लाई बिछाए और खाना लेकर के बैठ गए। अब हम लोग तनाउल फरमाएंगे और आप लोग को दिखाते हैं क्या खाना लाए हैं वहाँ से होटल से। हम लोग काम पे जाते हैं, घर से नाश्ता लेकर के नहीं निकलते। बोलते कौन नाश्ता लेके जाएगा, होटल से ही ले लेंगे, खा लेंगे बढ़िया से आराम से। धोने वोने वाला काम नहीं करते हैं। औजार तो धोते ही हैं, सामान वगैरह। अब कितना चीज़ धोते रहेंगे। साहब देखा, बोला बहुत मस्त खाया जाएगा, बता रहे हैं। ये समझ लो प्लेट है, ठीक है? हाँ प्लेट है ये कटोरा है। दाल को चला लो। वो क्या है? चम्मच। हाँ, और दाल किसमें है? कटोरा में। हिंदी में फेंक देते हैं। फेंक देते हैं। हाँ? ये अच्छा नहीं लग रहा।
चलो भाई स्टार्ट करो। इसकी हिंदी। तो बस खाना वाना खाने के बाद आ गए तफरीह करने के लिए हम लोग, और आप लोग को दिखाते हैं तो खूबसूरत सा मंज़र। व्यू पॉइंट ख़तरनाक बना हुआ है यहाँ पर। जो भी टूरिस्ट लोग आएंगे ना घूमने के लिए मज़ा ही आ जाएगा। हम लोग खुद जाते हैं कहीं कहीं घूमने के लिए तो मज़ा आता है, तो जो आज कामें करने के लिए आ गए थे कितना मज़ा आया होगा। खूब घूमे, काम कम किए घूमे ज़्यादा। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, झरना है, वाटरफॉल है और हिडन प्लेस है, और मौसम भी बड़ा मस्त था। पानी की लहरें ख़तरनाक, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए ना उतना कम है। अभी तो ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे का खुराफात बाकी है। आगे क्या क्या किए हम लोग। इंजॉय तो करते हैं जहाँ भी जाते हैं काम में ना, इंजॉय करते हैं हर जगह, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कल किसने देखा है आज ही ज़िंदगी है, देख लो जी भर के। और सिर्फ हम ही लोग क्यों देखें, आप लोग भी देखिए। बाकी गहरा भी खूब था। एक चीज़ था, व्यू तो ख़तरनाक आ रहा था यहाँ पर। अब उसके बाद चलिए नीचे से दिखाते हैं कैसा है क्या है नहीं है। ऊपर से तो दिखा दिए, नीचे से भी बढ़िया दिख रहा था। व्यू पॉइंट बनाया है अच्छा खासा पेरवा घाट में, जो है लोकेशन का नाम है पेरवा घाट। तपकरा तोरपा तपकरा के आगे पेरवा घाट है। यही चीज़ हम भूल रहे थे, तपकरा तोरपा। बाकी देख रहे क्या लहरें हैं, लहरा के अब थोड़ा मोड़ा काम कर लिया जाए। थोड़ा सा दीवार वगैरह काट के पाइपलाइन का इंतज़ाम कर रहे थे। उसके बाद जो है सो आगे का आपको दिखाते। देखिए सैफ कितना मेहनत करता है, साथ तो भरपूर देता है, मेहनत करने से कतराता नहीं है। उसके बाद थक गए, अब बैठ जाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं। बस क्या करना है, काम करो आराम करो, यही चलते रहता है साइड में। और इससे ज़्यादा क्या ही बोलें। अब ज़्यादा थक गए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आराम कर रहे हैं। पहाड़ को ही बिस्तरा बना लिए है। ज़िंदगी का तो यही नियम है। सैफा मेरा ज़्यादा थक गया और लेट करके गाना गा रहा था। बोले गाओ, तो फिर मैं ही गाने लगा, शर्मा गया। उसके बाद वहाँ के जो वर्कर लोग हैं वो लोग देख लेते हैं एक जगह सांप, तो अब सबको इकट्ठा हो गए सांप को मारने के लिए। दिखाते हैं कैसे मारा जाता है सांप को। एक तो बुलाया जाता है जंगली को गुलेल लेकर के, वहाँ बहुत रहता है जंगली जंगल में। वो तो वहाँ से जाके मार नहीं डर उसको एक गुलेल में उसका मुंडी फोड़ दिया, नीचे उतारा, बांस से कुचल दिया, और कुचलने के बाद इसको ले जाकर वही नदी में फेंका जो वाला दिखाए थे आप लोग को वाटरफॉल की तरफ। पहले इसका अच्छे से खातिरदारी किया गया, वीडियो वगैरह बनाया गया। उसके बाद पता नहीं कौन सा था, हरा कलर का है, लेकिन वहाँ का लोग बोल रहा था बहुत जहरीला है, पानी कोई नहीं मांगेगा अगर ये काटेगा तो। अब साहब कैसा मार हुआ सप्पा का? भयानक मार हुआ, मुँह कान से खून निकाल दिया। गुलेल मार दिया भाई, बांस से भी मार। उसके बाद फिर कहाँ डाला? पेट फाड़ करके डाल दिया नाला में। नाला में, नदी में डाल दिया, खतरनाक नदी में।
ऐसा नदी में डाला ना कि फिर वापस लौट के बेचारा वो कभी नहीं आ पाएगा। सब्जी का उसका टुकड़ा नहीं मिलेगा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं साहब? जा रहे हैं पैर हाथ धोने। अभी खतरनाक जगह पैर हाथ धोने जा रहे हैं। नदी हालांकि व्यू अच्छा था घूमने उमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर जिसको पहाड़ जंगल पानी ये सब से प्यार है, मोहब्बत है, वो तो उसको घूमने के लिए मस्त है। और मुझे है, इसीलिए हमको भी मज़ा आ रहा था। यहाँ नीचे आए, हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा घूमते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं थोड़ा देर, उसके बाद फिर चले जाते हैं ऊपर, क्योंकि शाम का वक्त था, फिर निकलना भी है रांची। तो रांची यहाँ से लगभग 75-80 किलोमीटर दूर है और बाइक से जाना है, रात हो जाता है। जल्दी जल्दी में वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद तो उसी के साथ मुंह हाथ धो करके आ गए ऊपर। हालांकि लग नहीं रहा है कि मुंह हाथ धो के आए। अब उसके बाद निकालते हैं यहाँ से बाइक अपना। अब देखिए वर्कर लोग भी यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि यहाँ पे रुकता कोई नहीं है, नस्लाइट एरिया है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। निकल जाते हैं, फिर आप लोग को राइड का मज़ा देते हैं। देखिए कैसा राइड हो रहा नहीं हो रहा। और हाँ, सबसे ज़रूरी ये कि ये पहला वॉइस वाला व्लॉग था, तो किसी में वॉइस अलग से नहीं हम लोग डाले थे कभी, पहली बार है। तो वॉइस में हम लोग का इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत अल्फाजों में इधर उधर बातें हो सकती है, तो उसको मैनेज करके एकदम सच सच बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग को, और सही से तो नहीं बना होगा, हमको पता है, क्योंकि पहली बार है। ये सब तो कभी करते थे नहीं, बस इंजॉयमेंट के लिए किए हैं। हम लोग को ब्लॉगर नहीं बनना है या किसी तरह का कुछ नहीं, बस हम लोग ऐसे इंजॉय के लिए ये सब चीज़ एक आध बार करते हैं। जब मन नहीं लगता है तब करने से मज़ा आता है। फिर फाटक में रुके, फाटक पार किए, पार करने के बाद हम लोग कैसे रांची पहुंचते हैं फिर वो देखिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या कमी है, कुछ कमी बेशी है वो भी बताइए, ताकि आइंदा हम लोग कभी अगर बनाएं, ऐसे तो बहुत कम ही बनाएंगे, हालांकि यूट्यूब में डालेंगे। और यूट्यूब का चैनल का नेम है जो आप देख रहे हैं, रांची वाले JH01।